एक हसीना नाम की लड़की दुबई जाती है और दुबई जाने के बाद उसको ज़्यादा पैसे कमाने की लालच आ जाती है। उसके बाद वहाँ के शेख उसको हर रात बुलाने लगते हैं और मिलने लगते हैं। एक दिन अचानक दो शेख आते हैं और बोलते हैं कि अब हम लोग एक ही साथ में तुम्हारे साथ में मिलेंगे। हसीना तो पहले डर जाती है, लेकिन जब वहाँ का दिरहम पैसे देखती है तो खुश हो जाती है और उन लोगों के साथ में चली जाती है। लेकिन इसको ये मालूम नहीं होता है कि वो शेख लोग को दूध पीने का भी आदत रहता है। अब दोनों शेख लोग एक 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 दूध पकड़ लेता है और पीना स्टार्ट कर देता है। ये बात हसीना को बुरा लग जाता है। उसके बाद उसके आगे जो होता है वो हसीना की रोंगटे खड़े कर देता है और ये कहानी जो भी सुनता है तो सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो चलिए पूरी कहानी को बताएंगे। इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम हसीना रहता है। वो अक्सर अपने गांव के लड़कों से बोला करती थी कि तुम लोग दुबई क्या काम करते हो, मेरे को भी कोई काम दिला दो ना, मैं भी वहाँ पे कोई काम कर लूँगी। लड़के बोलते थे कि वहाँ पे तो बस हेल्पर का या कोई तुम अच्छा काम जानती हो, पढ़ी लिखी हो, तुमको काम मिल जाएगा। लेकिन जो हसीना नाम की लड़की रहती है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है। एक दिन एक ऐसे व्यक्ति से वो मिलती है जिससे यही बोल रही होती है कि मेरे को भी दुबई में जॉब दिला दो ना, कोई काम है तो दिला दो ना। वो आदमी बोलता है तुम्हारे लिए तो कोई काम नहीं है, लेकिन एक काम है, मैं शायद तुमको बताऊंगा तो तुमको बुरा लग जाएगा, तुम वो कर पाओगी या नहीं कर पाओगी, लेकिन उसमें पैसे बहुत ज़्यादा तुमको मिलेंगे। हसीना पहले सोचती है और फिर बोलती है कोई बात नहीं, आप बताइए मुझे वो कौन सा काम है। कुछ नहीं करना है, जो इंडिया में आदमी 200, 500, 1000 के लिए करता है तुम वहाँ पे दिरहम के लिए करना। अगर तुम एक दिन में 200, 300, 400 भी दिरहम कमा ली तो इंडिया का तुम 10,000 रुपये कमा सकती हो। और कुछ करना नहीं है, बस लोगों के साथ में 1 घंटा, आधा घंटा बिताना है, उन लोगों के साथ में थोड़ा बहुत टाइम करना है। हसीना मान जाती है और उसको अपने भाषा में भी वो बता देता है कि तुमको काल गर्ल की तरह वहाँ पर भी काम करना है। हसीना को जब लेके जाता है तो सबसे पहले वो वहाँ पे उसके लिए अलग रूम खोजता है, लेकिन रूम मिलता नहीं है। फिर जहाँ पे 10 आदमी रहा करते थे उसमें भी हसीना को रखता है, किसी को पता बाहर वाले को नहीं चलता है। और अक्सर उसी 10 में से सब कोई हसीना से मिलता था और उसको 50-50 दिरहम या 10 दिरहम, मतलब जितना भी होता था वो लोग देते रहते थे। ऐसे कर करके हसीना महीने का 40,000, 50,000 रुपये अब कमाने लगी थी। अब हसीना को ये लत लग गया था और ज़्यादा इसमें काम भी करना नहीं पड़ता था, क्योंकि आप लोग को भी पता है इंडियन और बंगाली लोग जो थे वो लोग तो बस 2 मिनट में ही झड़ जाते थे, साइड में हट जाते थे। उसके बाद एक दिन वो आदमी बोलता है अगर तुमको महीने का 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमाना है तो बोलो, मैं शेख लोग से बात करूँगा, वो तुमको अच्छा पैसा दे देंगे। हसीना हसीना बोलती थी उन लोगों के साथ में क्या करना है। वो लोग बोलते थे कुछ नहीं, जो तुम इन लोगों के साथ में करती हो वही तो उन शेखों के साथ में भी करना है। अब हसीना मान जाती है और सबसे पहले एक दिन एक शेख आता है, हसीना को 500 रुपये देता है वहाँ का दिरहम, और हसीना के साथ में पूरी रात बिताता है। अब हसीना हर दिन 200, 400, 500 कमाने लगी। हसीना पहले महीने में ही 5 लाख रुपए कमा लेती है, अपने गांव भेजती है, सब कोई खुश हो जाता है। उसके बाद हसीना का डिमांड और बढ़ जाता है। शेख लोग उसको बुलाने लगते थे अपने फार्म हाउस पे, उसको साथ में लेके जाने लगे बड़े बड़े होटलों में। एक दिन 2 शेख लोग आए और बोले कि हम लोग को इस लड़की के साथ में पहले पहले नहीं, एक ही बार दोनों आदमी को इस लड़की से मिलना है। अगर ये राजी है तो हम लोग इसको 1000 रियाल अभी दे रहे हैं, दिरहम दे रहे हैं। हसीना को उसका दलाल जो होता है वो समझाता है कि 1000 का मतलब 22,000 कुछ रुपए बनता है और इनके साथ में तुमको एक रात बिताना है, तो तुम सोच लो महीने का तुम कितने पैसे कमा सकती हो। हसीना पहले थोड़ा बहुत सोचती है, फिर बाद में मान जाती है और उन शेखों के साथ में चल जाती है। शेख जाने के बाद अंदर सबसे पहले उसके हाथ पैर बांधते हैं। हसीना मना करती है, लेकिन हसीना फिर सोचती है कि शायद ये अलग तरीका हो मिलने का, काम करने का। हाथ गोड़ बांधने के बाद वो हसीना का दूध पकड़ लेते हैं और दोनों लोग दबाने लगते हैं और पीना स्टार्ट कर देते हैं।
हसीना बोलती है ये गलत है, ये सब मत करो, जो तुम लोग काम करने आए हो मेरे साथ में वो सब काम करो, ये सब काम मत करो, इसको दबाना छोड़ो, मेरे को दर्द हो रहा है। उसके बाद तो एक आदमी हसीना का दूध पीता रहता है और दबाते रहता है। बेचारी हसीना को दर्द हो रहा होता है और दूसरा जो आदमी रहता है वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और ज़ोरों ज़ोरों से तेज़ो तेज़ो से हसीना के साथ में संबंध सेक्स करने लगता है। हसीना बेचारी चिल्लाने लगती है और उसके बाद एक उतरता है तो दूसरा भी उसके ऊपर चढ़ जाता था। अब एक उसका दूध पकड़ के पी रहा होता है और उसको दबा रहा होता है और दूसरा जो आदमी रहता है उसके साथ में संबंध बना रहा होता है। रात भर ऐसे ही हसीना के साथ में करते हैं। हसीना को बेचारी को बहुत ज़्यादा पेन होता है, प्रॉब्लम होता है। जब वो सुबह उसको छोड़ के जाते हैं हसीना वहाँ पे 2 घंटा तक बेहोश रहती है और बेहोश रहने के बाद जब उसका दलाल जाता है और देखता है इस हालत में, तुरंत हसीना को वहाँ से उठाकर एक हॉस्पिटल में लेके जाता है और हसीना वहाँ पे 2 दिन एडमिट रहती है, जहाँ पे कुछ इंडियन ही डॉक्टर रहते हैं। उन लोग को दलाल सब बात बताता है। फिर वो लोग हसीना को बताते हैं ये दुबई है और यहाँ पे ये सब काम जो भी करता है वो उन लोग की मर्ज़ी से चलता है और बहुत लोगों के साथ में ऐसा घटनाएं घट गई है। तो मैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चाहती हैं तो आप इंडिया लौट जाएं। यह एक करने का एक तरीका भी होता है। फिर हसीना वहाँ से अपने घर पे बात करती है और अपने घर पे बोलती है कि मेरा काम सडनली प्रॉब्लम आ गया है और मेरा कंपनी बंद हो गया है और मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती हूँ। फिर एक दिन रात को वही लोग फिर से उस दलाल को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि हमको हसीना नाम की जो लड़की है वो लड़की हमको चाहिए। लेकिन वो उसका दलाल बोलता है कि नहीं अभी वो नहीं है। लेकिन वो लोग उसके रूम पे आ जाते हैं और हसीना को देख लेते हैं। लेकिन हसीना उन लोगों से बचने के लिए वहीं पे छुप जाती है और एक दिन बाद ही उसका टिकट होता है और वो इंडिया चली जाती है। और इंडिया आने के बाद ये सोचती है हसीना कि मैं दोबारा ये सब काम नहीं करूँगी, चाहे गांव हो गया या दुबई हो गया। फिर हसीना अच्छे से रहने लगती है और कुछ महीनों बाद हसीना का शादी भी हो जाता है। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों, एक लड़की की, कैसे एक लड़की पैसे कमाने के लिए इस धंधे में उतर जाती है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता है कि इस धंधे में, इस काम में उसकी जान भी चली जाती। तो पैसा किस काम का जिस पैसा ही कमा लें और जान ही मत रहे। तो आप लोग स्वस्थ रहें और ठीक रहें। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें ताकि मैं अगला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।